भारत आने से पहले अगर आपने अपना बैग ठीक से चेक नहीं किया तो एयरपोर्ट पर सामान जब्त हो सकता है, भारी पेनल्टी लग सकती है और कुछ केसेस में तो लीगल एक्शन भी हो सकता है। इंडिया का कस्टम्स डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसे सीबीआईसी कहते हैं, उसने बैगेज रूल्स 2026 के तहत एक क्लियर लिस्ट बनाई है कि क्या अलाउड है और क्या बिल्कुल नहीं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन आइटम्स की जो पूरी तरह बैंड हैं, उन चीज़ों की जिन पर रेस्ट्रिक्शंस हैं और जिनके लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। ग्रीन चैनल और रेड चैनल का सही इस्तेमाल, डिक्लेयर करने का सही तरीका, और अगर आप डिक्लेयर नहीं करते तो क्या होता है। तो अगर आप विदेश से इंडिया वापस आ रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले बात करते हैं उन आइटम्स की जो पूरी तरह प्रोहिबिटेड हैं। कस्टम्स एक्ट 1962 की सेक्शन 2 सब क्लॉज 33 के तहत प्रोहिबिटेड गुड्स वो होते हैं जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी लॉ के तहत कंप्लीटली बंद है। सबसे पहला और सबसे सख्त कैटेगरी है नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। इंडिया का नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट यानी एनडीपीएस एक्ट, इसके तहत कोई भी इलीगल ड्रग, चाहे वो कैनाबिस हो, कोकेन हो, हेरोइन हो या फिर एमडीएमए, ये सब पूरी तरह बैंड है। और ये बात ध्यान रखें, जो चीज़ें दूसरे देशों में लीगल हैं जैसे सीबीडी ऑयल, सीबीडी गमीज, हेम्प बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये भारत में एनडीपीएस एक्ट के अंडर आते हैं और इन्हें लाना पूरी तरह गैर कानूनी है। इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं, सीधे क्रिमिनल केस बनता है। दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। इंडिया का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हजारों स्पेशीज को कवर करता है। आइवरी यानी हाथी दांत, एनिमल स्किन्स, फर, फेदर्स और किसी भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज से कोई भी चीज़, ये सब इंडिया में लाना बिल्कुल बंद है, चाहे वो सुवेनियर के तौर पर खरीदी हो। अगर वो किसी प्रोटेक्टेड एनिमल से बनी है तो बॉर्डर पर जब्त होगी। तीसरा है काउंटरफीट करेंसी और पायरेटेड गुड्स। नकली नोट लाना और कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का उल्लंघन करने वाला कोई भी सामान, ये सब प्रोहिबिटेड गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। चौथा है ऐसे मैप्स और पब्लिकेशंस जिनमें इंडिया की बाउंड्रीज गलत दिखाई गई हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन सीबीआईसी की ऑफिशियल एफएक्यू में ये क्लियरली मेंशन्ड है। अब बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स की, यानी वो चीज़ें जो पूरी तरह बैन नहीं है लेकिन बिना परमिशन के नहीं लाई जा सकती। सैटेलाइट फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत लोग रिमोट कम्युनिकेशन के लिए साथ रखते हैं, लेकिन इंडिया में सैटेलाइट फ़ोन्स का इंपोर्ट सिक्योरिटी रीज़न की वजह से रेस्ट्रिक्टेड है। इसके लिए एडवांस में प्रॉपर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन के एयरपोर्ट पर सैटेलाइट फ़ोन मिला तो कन्फिस्केट होगा, यानी कि जब्त हो जाएगा। ड्रोन्स की बात करें तो फुल्ली असेंबल्ड ड्रोन इंडिया में प्रोहिबिटेड इंपोर्ट्स की कैटेगरी में है। अगर आपके पास ड्रोन है तो आपको रेड चैनल में डिक्लेयर करना होगा, लेकिन बिना प्रायर गवर्नमेंट ऑथराइजेशन के क्लियरेंस मिलना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। रिसर्च, मिलिट्री और सिक्योरिटी पर्पसेस को ही छूट है। फायर आर्म्स और एम्यूनेशन के लिए स्पेसिफिक लाइसेंस चाहिए। बैगेज रूल्स 2026 के तहत कार्ट रिजेस सिर्फ 50 राउंड्स तक अलाउड हैं और वो भी प्रॉपर ऑथराइजेशन के साथ। मेडिसिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप कंट्रोल्ड या प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ला रहे हैं तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट साथ रखना ज़रूरी है। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के ऐसी मेडिसिन कस्टम्स पर रुक सकती हैं। अब बात करते हैं करेंसी रूल्स की, क्योंकि ये भी एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। फॉरेन करेंसी लाने की कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन अगर कैश 5000 यूएस डॉलर से ज़्यादा है या कुल अमाउंट यानी कैश प्लस चेक्स मिलाकर 10,000 यूएस डॉलर से ज़्यादा है तो अराइव करते ही करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म यानी कि सीडीएफ भरना अनिवार्य है। और इंडियन रुपीस की बात करें तो इंडिया से बाहर सिर्फ 25,000 रुपये तक ले जा सकते हैं। अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया और अमाउंट लिमिट से ज़्यादा है तो ये करेंसी स्मगलिंग मांगा जा सकता है। एक और ज़रूरी बात, फैमिली मेंबर्स के बीच करेंसी बांट कर डिक्लेरेशन से बचने की कोशिश मत करें। कस्टम्स ऑफिसर्स इस टैक्टिक को पहचानने में ट्रेंड हैं। अब बात करते हैं ग्रीन चैनल और रेड चैनल की, क्योंकि ये डिसीजन एयरपोर्ट पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रीन चैनल उनके लिए है जिनके पास कोई ड्यूटेबल आइटम नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्टेड आइटम नहीं है और टोटल गुड्स 75,000 रुपये की लिमिट के अंदर है।
रेड चैनल उनके लिए है जिनके पास लिमिट से ज़्यादा गोल्ड है, ज़्यादा अल्कोहल है, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स हैं या करेंसी रूल्स के तहत डिक्लेरेशन ज़रूरी है। सीबीआईसी का ये कहना है कि जब डाउट हो तो रेड चैनल चूज करें जो पैसेंजर्स खुद डिक्लेयर करते हैं। कस्टम्स ऑफिसर्स उनके साथ ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं। डिक्लेरेशन के लिए अब डिजिटल ऑप्शन भी है। अतिथि ऐप और आइस गेट पोर्टल के जरिए एडवांस में इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन की जा सकती है। अराइव करने से पहले ही CBD-1 फॉर्म यानी कस्टम्स बैगेज डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं और अगर डिक्लेयर नहीं किया तो कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत अनडिक्लेयर्ड गुड्स तुरंत कन्फिस्केट होते हैं। सीज्ड गुड्स वापस पाने के लिए आइटम्स की पूरी वैल्यू के बराबर पेनल्टी भरनी पड़ती है। ऊपर से एप्लीकेबल ड्यूटी अलग। ड्रग्स, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, वेपन्स के मामले में जीरो टॉलरेंस है, कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, सीधे क्रिमिनल केस। तो अगर आप विदेश से इंडिया आ रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। ड्रग्स कभी नहीं, चाहे दूसरे देश में लीगल हो। वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स, आइवरी, एनिमल स्किन, एक भी पीस नहीं। सैटेलाइट फोन और ड्रोन बिना प्रायर परमिशन के नहीं। करेंसी लिमिट से ज़्यादा हो तो डिक्लेयर करें और हमेशा CBIC की ऑफिशियल वेबसाइट या अतिथि ऐप से लेटेस्ट रूल्स कंफर्म करें क्योंकि रूल्स बदलते रहते हैं। तो आई होप इस पूरी वीडियो में आपको सारे डिटेल्स जो हमने शेयर किए कि अगर आप बाहर विदेश में रहते हैं या विदेश घूम कर आए हैं या NRI हैं, OCI होल्डर हैं या जो भी आप हैं, अगर आप विदेश जा रहे हैं घूमने के लिए, ट्रैवल के लिए, पढ़ाई के लिए, तो जब आप वापस भारत लौटते हैं तो क्या क्या ऐसे आइटम्स हैं जो आप नहीं ला सकते कंप्लीटली, क्या ऐसे आइटम्स हैं जिन पर थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हैं, प्रोहिबिटेड हैं, और क्या ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप लेकर के आ सकते हैं, उन पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लिमिट्स क्या हैं, कैश आप कितना ला सकते हैं, चेक का क्या अमाउंट होता है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन आज हमने आपके साथ शेयर की, हमने पूरी कोशिश की है कि एज अ इंडियन जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं और वापस इंडिया आते हैं और सामान लाने की जब आप सोचते हैं, आपको कभी कभार तो पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आती हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि आपका एक कन्फ्यूजन हम सॉल्व करें। लेकिन इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आएँ, जैसे कि जो लोग बाहर घूमने जाते हैं, कई बार लोगों का होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत लेकर आते हैं, उन पे क्या ड्यूटी लिमिट्स होती हैं, गोल्ड पर क्या ड्यूटी लिमिट्स होती हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेशनल और क्या ऐसी चीज़ें जिनका आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोज़ लेकर आएँ आपके लिए हर दिन, तो हमें कॉमेंट्स में ड्रॉप ज़रूर करें क्योंकि उससे हमें पता चलता रहता है कि आपको कौन से टॉपिक ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम और वीडियोज़ लेकर आएँ। क्योंकि ये जो एक्सप्लेनर सीरीज़ है थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हर दिन हम आपके लिए कुछ अलग अलग नया नया लेकर आएँ ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व हो सके। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, एक्सप्लेनर्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।